Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सोशल इशू है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है, अगर आपका कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है जिसका आप आंसर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे आप ग्रुप में पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। अगर वहाँ पर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक, तो मैं उसका खुद ही जवाब दूंगा, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके। दूसरा बेनिफिट है, द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी पर डे। आज का जो ये सोशल इशू है वो है नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या होती है? जैसे कि प्रथा है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी के साथ शादी हो रही है तो जो हस्बैंड होगा वही अपनी बीवी के यहाँ ढोल बजाते हुए बारात लेकर के जाएगा, ना कि बीवी हस्बैंड के यहाँ ढोल बजाते हुए आती है। ठीक, तो क्या है, ये प्रथा है। तो इसी तरीके से ये नाता प्रथा क्या है, कितने लोगों को पता है कि नाता प्रथा क्या है? जो लोग राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और यूपी से हैं, उन लोगों को हो सकता है कि नाता प्रथा पता हो। इसमें होता क्या है, गर्ल्स जो होती हैं, जो चाहे वो माइनर गर्ल्स हों या जिनकी एज 18 साल पूरी हो चुकी हो, उन गर्ल्स के साथ बहुत गलत होता है। यही है नाता प्रथा। आगे बताया गया है डिटेल में, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। थोड़ा ओवरव्यू दे दिए हैं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC सीक्स रिपोर्ट। NHRC जो है उसने मांगी है रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज रिपोर्ट से पहले किया जाएगा। तो NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसने एक रिपोर्ट मांगी है। सिक्स मीन्स होता है मांगना या चाहना, तो रिपोर्ट चूँकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। ऑन सेल ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की बिक्री होती है उस पर जो है NHRC ने रिपोर्ट मांगी है। किससे रिपोर्ट मांगी है? ठीक, ये आगे बताया गया है। क्योंकि एज पार्ट ऑफ नाता प्रथा, इसलिए क्योंकि ये जो रिपोर्ट मांगी है वो किस पर मांगी है? सेल ऑफ गर्ल्स। जो सेल ऑफ गर्ल्स है वो संबंधित किससे है? नाता प्रथा। जो नाता प्रथा है उसी का हिस्सा है सेल ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की बिक्री जो है वो नाता प्रथा के तहत की जाती है, उसी का पार्ट है। उसी पर जो है NHRC ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट चूँकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो NHRC ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यूज किया गया है। रिपोर्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। सेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक देखिए सेल ये होता है, बहुत से लोगों को पता होगा। सेल सेल जो है ये वर्ब होती है, SELL। सेल मीन्स होता है बिक्री करना। हिंदी जो होती है इसकी मीनिंग वो होती है बिक्री करना। ठीक, और सेल में होता है सिर्फ और सिर्फ बिक्री। तो सेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और SELL जो है सेल, ये वर्ब होती है। कितने लोगों को नहीं पता था वो लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा 1 से 2 लोगों को, क्योंकि आप लोग ही हैं जिनके माध्यम से चैनल ग्रो कर सकता है, मतलब लोगों तक पहुँच सकता है। क्योंकि यूट्यूब तो वैसे भी कम ही प्रमोट करता है, क्योंकि ना ही मुझे टेक्निकल नॉलेज है कि किस तरीके से थंबनेल बनता है, किस तरीके से इसमें टैग लगते हैं। जैसे तैसे करके वीडियो डाल देता हूँ। अगर आप लोग आगे सपोर्ट करेंगे, मतलब फॉरवर्ड करेंगे, बताएंगे लोगों को, तभी जो है ये चैनल ग्रो कर सकता है, तभी यूट्यूब भी प्रमोट करेगा। और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ भी मत करिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि समाज में आज के समय 21वीं सदी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि SELL सेल मीन्स बिक्री करना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। सेल मीन्स बिक्री, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। गर्ल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। नाता प्रथा जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये नाता प्रथा कितनी गंदी है ये आगे बताया गया है इस वीडियो में। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
NHRC शॉर्ट फॉर्म। NHRC इशूड, NHRC जो है उसने जारी किया है। देखिए इशू के दो मीनिंग होते हैं, एक तो नाउन जब होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई मुद्दा, ठीक, कोई मुद्दा या कोई प्रॉब्लम, और इशू जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है जारी करना। तो NHRC इशूड, NHRC ने जारी किया है ए नोटिस। देखिए नोटिस से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा क्योंकि नोटिस जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर की गलती है, यहाँ पर मिस्टेक है। नोटिस से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। तो NHRC जो है उसने एक नोटिस जारी की है। ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो बृहस्पतिवार को NHRC ने एक नोटिस जो है जारी की है। किसको जारी की है? नोटिस के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, केंद्रीय महिला और बाल मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय को जो है, ठीक, मतलब केंद्र सरकार के मंत्रालय को NHRC ने नोटिस जारी की है। एंड और द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, स्टेट्स जो हैं, जो राज्य हैं, वन सेकेंड, स्टेट्स, स्टेट्स को नोटिस जारी की है। कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है जिनको नोटिस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, इन राज्यों को जो है NHRC ने नोटिस जारी की है। किस पर नोटिस जारी की है? ओवर अ प्रैक्टिस, जो एक प्रथा थी। प्रैक्टिस की मीनिंग होती है हिंदी में प्रथा, ठीक। ओवर अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना भी होता है, ठीक। प्रैक्टिस जब वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस जब नाउन होगा तो सिर्फ होता है अभ्यास, ठीक। और प्रैक्टिस जब नाउन होगा तो इसका मतलब होता है प्रथा, तो एक प्रथा पर। अब प्रथा की विशेषता बताई गई है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस है उसकी विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रैक्टिस जो है नोन, प्रैक्टिस को जाना जाता है एस नाता प्रथा, नाता प्रथा के रूप में। तो एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन एस होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। तो जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, उसको नाता प्रथा के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जो है NHRC ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय जो है उसको नोटिस जारी की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक, गुजरात, इन सब स्टेट्स को भी NHRC ने नोटिस जारी की है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर नोन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से दो प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो एक से दो आगे लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंपाउंड नाउन है, इसके लिए जो वर्ब आई हुई यहाँ पर वो इशूड है। नोटिस से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा क्योंकि नोटिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पर अगर नोटिसेस होता, ठीक, तो हम मान भी सकते थे कि नोटिसेस सही है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कंपाउंड नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है। द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, स्टेट्स मीन्स जो स्टेट्स के नाम है, ठीक, जो स्टेट्स के नाम है बताए गए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, गुजरात है। ओवर अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को जाना जाता है एज अ नाता प्रथा, नाता प्रथा के रूप में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द गर्ल्स इन सम कम्युनिटीज़, जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं कुछ कम्युनिटीज़ में, सम कम्युनिटीज़ मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में, सभी कम्युनिटीज़ में नहीं, इन स्टेट्स में, कुछ कम्युनिटीज़ में, ऑफ दीज स्टेट्स, जो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स की कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं, कुछ समुदाय जो हैं, कुछ जातियाँ मान लीजिए, ठीक, कुछ जातियाँ जो हैं उनकी जो गर्ल्स होती हैं आर सोल्ड, वो बिक्री कर दी जाती हैं, ठीक। आर के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। अब यहाँ पर गर्ल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर यूज की गई है। द गर्ल्स आर सोल्ड, लड़कियों की बिक्री कर दी जाती है, क्योंकि आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। लड़की खुद को थोड़ी बेच लेगी, किसी दूसरे के द्वारा उसे बेचा जाता है। तो सेल की यहाँ पर SELL, सेल की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। सेल, सोल्ड, सोल्ड होती है। तो गर्ल्स की बिक्री कर दी जाती है। आइदर, या तो ऑन स्टाम्प पेपर, या तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके बिक्री कर दी जाती है, अथवा अदरवाइज इन द नेम ऑफ इलीगल और चाइल्ड मैरिज, या तो कि इलीगल ऐसे ही बेच दिया जाता है, या तो चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मोस्टली बाई दियर ओन फैमिलीज, ये सब किया जाता है। मोस्टली मीन्स अधिकतर, बाई दियर, दियर जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ओन फैमिलीज, उनकी खुद की फैमिलीज के द्वारा ऐसा किया जाता है। या तो उन्हें बेच दिया जाता है स्टाम्प पेपर पर, या तो उनको इलीगली ही ऐसे ही सेल कर दिया जाता है, या तो उनकी चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है। और ये कोई दूसरा नहीं करता है, किडनैप करके कोई नहीं करता है, जबकि उनकी खुद की फैमिलीज ऐसा करती हैं। मोस्टली, मोस्टली मीन्स अधिकतर, बाई दियर ओन फैमिलीज, अपनी जो उनकी खुद की मतलब फैमिलीज होती हैं वो ऐसा करती हैं। कितनी गंदी प्रथा है 21वीं सदी में।
रूह काँप जाती है। द गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर आर है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। अब मैंने कैसे आपको बताया कि आर जो है वो गर्ल्स के लिए आया हुआ है, क्योंकि इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो पहला नाउन हमारा यहाँ पर गर्ल्स था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर यूज की गई। सम जो है वो एडजेक्टिव है, कम्युनिटीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, दीज एडजेक्टिव है, स्टेट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आइदर देखिए, आइदर आर जो कंजंक्शन होता है, आइदर आर, आइदर के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। ऑन प्रीपोजिशन है, स्टाम्प पेपर कंपाउंड नाउन है, अदरवाइज भी अदरवाइज में अन्यथा। इन द नेम ऑफ इलीगल, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन इलीगल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आर यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन आया हुआ है। चाइल्ड मैरिज जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। चाइल्ड मैरिज बचपन में ही शादी कर जाती है। मोस्टली जो है, मोस्ट एडजेक्टिव होता है, मोस्टली एडवर्ब होता है। बाई प्रीपोजिशन, दियर जो है गर्ल्स के लिए रहा है। ओन जो है ये एडजेक्टिव है। फैमिलीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, मतलब उनकी खुद की फैमिलीज जो है उनको सेल कर देती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। गिवन द, ऐसी क्या मजबूरी होगी। गिवन द इमोरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाता प्रथा। गिवन, यदि इस पर विचार किया जाए, जो इमोरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो अनैतिक परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस में होता है परिणाम, इमोरल में होता है अनैतिक, जो इथिकली सही ना हो। ठीक, इमोरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नाता प्रथा, जो नाता प्रथा के अनैतिक परिणाम हैं। ऑन वीमेन, औरतों पर। एंड माइनर गर्ल्स, और जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 18 साल से कम एज की, उन पर। द कमीशन, अब ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर। द कमीशन हैज़ कॉल्ड फॉर, कमीशन जो है मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, हैज़ कॉल्ड फॉर, उसने मांग की है, इट्स इरेडिकेशन, इस प्रथा के समापन की। इरेडिकेशन मीन्स, देखिए इरेडिकेट जो है वह वर्ब होती है, इरेडिकेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। इरेडिकेशन मीन्स किसी चीज़ को समाप्त करना, उन्मूलन करना। एंड अबोलिशन, उसे जड़ से समाप्त कर दीजिए। सेज अ मैसेज, ऐसा एक मैसेज में कहा गया है। मैसेज किसके द्वारा जारी किया गया, इशूड बाय द राइट्स बॉडी, जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसके द्वारा एक मैसेज जो जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि जो कमीशन है वो इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने की मांग करती है या मांग कर रही है। अब देखिए यहाँ पर गिवन से लेकर के गर्ल्स तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। कमीशन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मांग करना। इट्स जो है कमीशन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। एबोलिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर से नाउन है। सेज यहाँ पर मैसेज के लिए आया हुआ है। आर्टिकल ए जो है मैसेज के लिए डिटरमाइनर है। इशूड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। राइट्स बॉडी जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और जब इस तरीके से गिवन लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है यदि इस पर विचार किया जाए। द आर्टिकल है। इमोरल जो है एडजेक्टिव है। कॉन्सिक्वेंसेस में होता है परिणाम, मतलब रिजल्ट्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन नाता प्रथा कंपाउंड नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन वीमन नाउन है। एंड कंजंक्शन है। माइनर एडजेक्टिव है। गर्ल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द स्टेट्स, जो राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक, ये सब जो राज्य हैं, गुजरात। द स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड, स्टेट्स को निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना। ठीक, द स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। टू सबमिट, सबमिट मीन्स पेश करिए, प्रेषित करिए हमारे समय। टू सबमिट अ रिपोर्ट, अभी देखिए यहाँ पर रिपोर्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। तो स्टेट्स को, जो राज्य हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करिए। अब रिपोर्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ठीक, अब बहुत से लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर एक दिन में पढ़ना सीख जाएं। अब हाँ, एक दिन में थोड़ा पढ़ना सीख जाओगे, जब पर डे वीडियो देखोगे, फिर से पहले वीडियो देखो, फिर खुद से कोशिश करो, फिर वीडियो देखो, फिर खुद से कोशिश करो, तब जा करके सीख पाओगे इतनी जल्दी। कुछ लोग होते हैं, आज चैनल देखे, पसंद आया, सब्सक्राइब करिए, कल फिर वहीं वीडियो देखे, फिर 10 दिन के बाद आते घूम करके, फिर देखते, फिर समझ में आने लगा, फिर कूद जाते हैं। कम से कम कंटिन्यूटी, कम से कम 2 से 3 महीने लगातार देखिए, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तब बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर रिपोर्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ऑन प्रीपोजिशन है। तो द स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना। स्टेट्स को निर्देश दिए गए हैं। टू सबमिट, पेश करिए, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट। किस पर रिपोर्ट पेश करिए। ऑन मीजर्स, क्या उपाय लिए हैं। मीजर्स मीन्स उपाय, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। मीजर्स मीन्स होता है उपाय। ठीक, तो जो उपाय, जो भी कदम लिए गए हैं, उन पर जो है रिपोर्ट पेश करिए। मीजर्स, उपायों पर। टेकन, जो लिए गए हैं। आर, अथवा। प्रोपोज्ड, टू बी टेकन, प्रस्तावित हैं, जो कि लिए जाएंगे। जो भी आपने कार्यवाही करने के प्रस्ताव किए हैं वो बताइए, या जो कार्यवाही की है उस पर जो है रिपोर्ट पेश करिए, सबमिट करिए। ऐसा जो है स्टेट्स को निर्देश दिए गए हैं। किसके द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इस संदर्भ में। किस संदर्भ में, विदिन 8 वीक्स, 8 सप्ताह के भीतर जो है आप हमें रिपोर्ट जो है इस मुद्दे पर प्रेषित करिए, सबमिट करिए।
द स्टेट्स, यहाँ पर राज्यों की बात की गई, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी बात की गई। स्टेट्स हेल्पिंग, स्टेट्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। निर्देश किस लिए दिए गए हैं? सबमिट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल ए जो है रिपोर्ट के लिए है, वो आन प्रीपोजिशन है। मेजर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टेकन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आर प्रीपोजिशन है। प्रपोज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। टू बी टेकन ये पस्सिव वॉइस का एक एडजेक्टिवल फ्रेज होती है। कौन से? टेकन मतलब लिए जाएंगे। इन प्रीपोजिशन है। दिस, इन दिस रिगार्ड जो है फ्रेजल वर्ब होती है। विद इन प्रीपोजिशन है, एड एडजेक्टिव है, वीक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो 8 सप्ताह के भीतर जो भी आपने कार्यवाही की है उसकी रिपोर्ट प्रेषित करिए, या क्या आपने प्लान तैयार किया है वो हमारे सामने प्रस्तुत करिए। ऐसा जो है एनएचआरसी ने स्टेट्स को जो है वो निर्देश दिए हैं। द कमीशंस डायरेक्शंस हैव, हैज की जगह पर यहाँ पर हैव यूज किया जाएगा। क्यों? यहाँ पर डायरेक्शंस लिखा गया है। डायरेक्शंस प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी हैव यूज किया जाएगा। यहाँ पर हिंदू जो है वो गलत है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि हिंदू में सब सही छपता है, हिंदू में भी गलत होता है। तो हैज की जगह पर हैव लिखा जाएगा। द कमीशंस डायरेक्शंस, जो कमीशन के निर्देश हैं, हैव कम, वो आए। निर्देश कब आए? फॉलोइंग इट्स इंटरवेंशन। फॉलोइंग मीन्स के बाद में। इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है कमीशंस के लिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव कमीशंस के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स इंटरवेंशन। जो कमीशन है उसने इंटरवेंशन किया ना, दखलंदाजी दी। इन अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट में जब एनएचआरसी ने दखलंदाजी दी उसके बाद से जो है निर्देश दिए गए। अब कंप्लेंट कब दर्ज कराई गई थी? कंप्लेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि आर्टिकल एक कंप्लेंट के लिए आया हुआ है। डेटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। डेट दिनांक होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया। डेटेड दिनांक जुलाई 15 2020, मतलब 15 जुलाई 2020 को जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उसमें जब एनएचआरसी ने दखलंदाजी दी उसके बाद ही। इंटरवेंशन मीन्स होता है दखलंदाजी, इंटरवीन मीन्स होता है दखलंदाजी करना। इंटरवीन वर्ब होती है, इंटरवेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जुलाई 15 जुलाई 2020 को जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उसमें जब एनएचआरसी ने दखलंदाजी दी है उसके बाद जो है जुलाई 15 बाई द फादर, जो कंप्लेंट है किसके द्वारा दी गई? बाई द फादर, एक पिता के द्वारा। ऑफ अ माइनर गर्ल, जो एक माइनर गर्ल का पिता था, मतलब कि 18 साल से कम लड़की थी उसका पिता था। हु क्लेम्ड, जो पिता है उसने दावा किया। क्लेम मीन्स दावा करना। दैट कि द चाइल्ड वाज, मतलब कि जो माइनर गर्ल थी, जो छोटी बच्ची थी उसकी बात की गई। द चाइल्ड वाज एलिजिडली किडनेप्ड, जो उसकी लड़की है उसका तथाकथित किडनैप किया गया है। द चाइल्ड वाज एलिजिडली किडनैप, लड़की का किडनैप किया गया है। फ्रॉम राजस्थान सलामगढ़ एरिया, जो राजस्थान का सलामगढ़ एरिया है वहाँ से। इन डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, जो सलामगढ़ एरिया पड़ता है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जब एक पिता ने अपनी माइनर गर्ल के किडनैप होने की कंप्लेन लिखाई उसके बाद जो है एनएचआरसी हरकत में आई। हर बॉडी वाज फाउंड इन दानपुर, हर बॉडी मतलब उस लड़की का शरीर, जो माइनर गर्ल थी वो। हर बॉडी वाज फाउंड, उसकी बॉडी जो है उसका शरीर जो है पाया गया इन दानपुर, दानपुर में। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंसवाड़ा, जो दानपुर है ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक, तो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के दानपुर में उसकी बॉडी पाई गई। द कमीशन थ्रू इट्स, कमीशन जो है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, वन सेकेंड, द कमीशन थ्रू इट्स इन्वेस्टिगेशन, जो कमीशन है इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के माध्यम से कंडक्टेड, जो कमीशन है उसने क्या किया था? इन्वेस्टिगेशन की थी। कंडक्टेड अ स्पॉट इंक्वायरी, उसने घटना स्थल पर जाकर के जानकारी ली या जांच की। ठीक, तो क्या कमीशन जो है थ्रू इट्स इन्वेस्टिगेशन, द कमीशन थ्रू इट्स जो है कमीशन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के द्वारा कंडक्टेड, जो कमीशन है उसने कंडक्ट किया था अ स्पॉट इंक्वायरी, जो घटना स्थल है वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी की थी। इट वाज फाउंड, जो कमीशन है उसने पाया दैट कि द फादर हिमसेल्फ, जो पिता है खुद से, सोल्ड हर, सोल्ड मीन्स बिक्री कर दी थी, हर मीन्स उस माइनर गर्ल को, एज पार्ट ऑफ अ मैरिज डील, मैरिज डील के रूप में उस लड़की की बिक्री कर दी थी। जिस पिता ने रिपोर्ट लिखाई उसी पिता ने उसकी मैरिज डील मतलब कि नाता प्रथा के तहत जो है उसने बिक्री कर दी थी। टू अ मैन, एक आदमी को, फॉर 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए में उस पिता ने ही अपनी बेटी का सौदा कर मतलब बेच दिया था। एज पार्ट ऑफ नाता प्रथा डील के अंतर्गत, मतलब उसी का हिस्सा था। साइन बाई, डील की विशेषता बताई गई साइंड, जो डील है वो साइन की गई थी बाई दियर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के द्वारा, मतलब दोनों फैमिलीज के द्वारा इस डील को मतलब कि साइन किया गया था। एंड विटनेस्ड, विटनेस मीन्स गवाह बने थे। वन सेकेंड, एंड विटनेस्ड, अब इसमें कातिल कौन है? एंड विटनेस्ड बाई विलेजर्स, जो गवाह थे वो ग्रामीण थे। ऑन जुलाई 11 2019, 11 जुलाई 2019 को नाता प्रथा के तहत जो है उस पिता ने खुद ही अपनी बेटी की बिक्री कर दी थी 2.5 लाख रुपए में। द ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हा, जिसके साथ उसकी बिक्री की गई थी। द ग्रूम
पेड 60,000, जो दूल्हा है उसने 60,000 रुपये चुकाए थे। पे मीन्स देना या चुकाना। एंड और द रिमेनिंग अमाउंट, जो शेष अमाउंट था, मतलब कि 60,000 रुपये दे दिए 2.5 लाख में से, ठीक, 2.5 लाख में से 60,000 दे दिए। जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो शेष अमाउंट है, वाज टू बी पेड, उसे पेड करना था बाई जनवरी 10, 2020, मतलब 10 जनवरी 2020 तक जो है शेष अमाउंट पे करना था, मतलब उसे उस ग्रूम को, उस दूल्हे को चुकाना था। द NHRC स्टेटेड, ऐसा NHRC ने बताया। स्टेट मीन होता है से, स्टेट का सिनोनिम होता है कहना, ठीक, स्टेट की मीनिंग होता है कहना, तो यहाँ पर स्टेट का सिनोनिम हो जाएगा से। ऐसा NHRC ने बताया कि जो 2.5 लाख रुपए में बिक्री की थी दूल्हे ने, मतलब लिया था, उसने खरीदा था, उसने 60,000 रुपये तो चुका दिए थे, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट था वो 10 जनवरी 2020 तक उसे चुकाना था। अब उसमें वो रहा होगा फेल। द कमीशन फर्दर नोटेड, जो NHRC है उसने आगे नोट किया दैट कि व्हेन, जब द ग्रूम, जो दूल्हा है, फेल टू पे करने में, मतलब पैसा चुकाने में असफल रहा, फेल मीन्स असफल रहा, टू पे पैसा चुकाने में, द रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो शेष अमाउंट है, उसको दूल्हा पैसा, मतलब जो शेष अमाउंट था उसको चुकाने में दूल्हा असफल रहा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दिए हुए टाइम के अंदर, 10 जनवरी 2020 तक जो है पैसा नहीं चुका पाया ग्रूम, मतलब दूल्हा। द फादर, जो लड़की का पिता है, ठीक, ऐसा लग रहा है ऐसा कोई कहानी है। द फादर ब्रॉट हिज डाटर बैक, जो पिता है वो अपनी पुत्री को, हिज डाटर अपनी पुत्री को, ब्रिंग बैक वापस लेकर के आया, ब्रॉड बैक मीन्स वापस लाया, एंड और फिक्स्ड और तय कर दिया, हर नाता, उसका नाता, विद अनदर मैन, दूसरे आदमी के साथ, फॉर 32,000, 32,000 रुपये के लिए। मतलब कि कहानी क्या है, मतलब एक पिता होता है, वो अपनी बेटी को नाता प्रथा के तहत एक 2.5 लाख रुपए में एक लड़के के साथ, या मतलब एक ग्रूम दूल्हा के साथ उसे बेच देता है। दूल्हा क्या करता है, 60,000 रुपये, जो 60,000 रुपये है वो उसे चुका देता है, कहता है बाकी अमाउंट जो है हम 10 जनवरी 2022 तक या 2020 तक दे देंगे। लेकिन दूल्हा जो है वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो चुका नहीं पाता है, तो क्या करता है, लड़की का बाप जो है वो अपनी लड़की को वापस ले आता है वहाँ से, और उसे दूसरे आदमी को 32,000 रुपये में बेच देता है नाता के तहत। ये यहाँ तक स्टोरी थी। द गर्ल, जो गर्ल है, जो लड़की है, ऑब्जेक्टेड टू दिस, उसने इसका, मतलब जो लड़की वापस जब पिता ले आया तो उसने क्या किया, द गर्ल ऑब्जेक्टेड टू दिस, गर्ल ने इसका विरोध किया। ऑब्जेक्ट टू मीन्स होता है विरोध करना। द गर्ल ऑब्जेक्टेड टू दिस, गर्ल ने, जो लड़की को जब वापस ले आया पिता उसके, तो उसका विरोध किया लड़की ने। एंड और वेंट टू, और चली गई, वेंट मीन्स वापस, वेंट टू लिव विद हर अर्लियर हस्बैंड, और वो अपने पहले पति के साथ रहने के लिए चली गई। लिव विद हर मतलब उसके साथ रहने के लिए चली गई। एट गगरवा में, सी एल्सो कंप्लेंट, जो लड़की थी उसने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट में शिकायत की थी, टू द बनासवाड़ा एसपी को। तो लड़की जो है उसने बनसवाड़ा एसपी को जो है कंप्लेंट की थी। एलिजिंग मीन्स आरोप लगाया था लड़की ने, दैट की हर फादर, जो उसका पिता है, वाज एन एल्कोहलिक, जो उसका पिता है वो एक शराबी है, ठीक, एल्कोहलिक मीन्स शराबी है। एंड और हैड मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, और उसने किए हैं, मेड सेवरल अटेम्प्ट्स मीन्स उसने प्रयास किए हैं, बहुत से प्रयास किए हैं, टू फिक्स हर नाता, उसका नाता फिक्स करने की, मतलब तय करने की, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के खिलाफ, विद मैनी बॉयज़, कई सारे लड़कों के साथ जो है उसका नाता जो है, उसने उसकी लड़की की इच्छा के विरुद्ध जो है नाता, मतलब का रिलेशन जो है फिक्स किया था लड़की की बिना इच्छा के। विल मीन्स होता है इच्छा, विद मैनी बॉयज, कई सारे लड़कों के साथ, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, लड़की को बेच करके पैसा कमाने के लिए उसने कई लड़कों के साथ जो है रिश्ता फिक्स करने की कोशिश की थी। ऐसी कंप्लेंट जो है उसने एसपी, बनासवाड़ा एसपी को दी थी। एंड और एंड दैट, उसके बाद, सी हैड एल्सो थ्रेटेन, उसके सॉरी ही हैड एल्सो थ्रेटेन, जो लड़की का बाप है उसने धमकाया था, टू किल हर, कि वो अपनी लड़की को मार देगा। द पुलिस फेल्ड, जो पुलिस रही वो असफल रही, ठीक, द पुलिस फेल्ड, पुलिस जो है वो, वन सेकेंड, द पुलिस फेल्ड, पुलिस असफल रही, टू टेक एनी एक्शन, कि वो जो लड़की ने कंप्लेंट दी थी, शिकायत दी थी बनासवाड़ा एसपी को कि मेरा पिता मुझे मार देगा, उसने बहुत से लड़कों के साथ नाता फिक्स करने की कोशिश की है सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि वो शराबी है, इस वजह से जो पुलिस रही वो फेल रही, द पुलिस फेल्ड, पुलिस असफल रही, टू टेक एनी एक्शन, कोई भी कार्रवाई करने से। एंड सी वाज फाउंड, और वो पाई गई, सी जो है वो गर्ल के लिए आया हुआ, लड़की के लिए आया हुआ, सी वाज फाउंड, उसे पाया गया था, डेड, मृत, ऑन जून 2020, 16 जून 2020 को जो है उसे मृत पाया गया था। इट सजेस्टेड, किसने मारा, इट सजेस्टेड, जो कमीशन है उसने सुझाव दिया है, दैट की इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन फोर्सिंग वीमेन इनटू नाता प्रथा, जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स मीन्स जो लोग हैं, इन्वॉल्व जो शामिल हैं, इन फोर्सिंग बाध्य करना, फोर्स मीन्स बाध्य करना, वीमेन औरतों को, इनटू नाता प्रथा में, मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसा जो है NHRC ने निर्देश दिए हैं। अंडर लॉज, कानून के अंतर्गत,
अब लाज कौन से इन पे लगेंगे, रिलेटिंग टू, जो लाज हैं वो संबंधित होने चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि औरतों का ट्रैफिक किया जा रहा है, मतलब उन्हें कहीं से किडनैप कहीं पर बेचा जा रहा है। एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर पॉक्सो एक्ट, और प्रोसिक्यूट और उनके प्रोसिक्यूटेड, उन पर मुकदमा चलना चाहिए पॉक्सो एक्ट के तहत, मतलब कि जो पॉक्सो एक्ट होता है, जो मतलब कि माइनर गर्ल्स होती है, अगर उनके साथ कोई गलत कृत्य किया जाता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है इन पर प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और इन पर मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा एनएचआरसी जो है उसने निर्देश दिए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसमें कौन दोषी था, पिता ने मारा था या उसके हस्बैंड ने मारा था, ये पता नहीं, सॉरी पता चला है कि उसके पिता ने खुद ही उस लड़की को मारा था, जबकि उस लड़की ने सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।